आरक्षण पर मायावती का राहुल गांधी से सवाल और सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज 24। आज देश की राजनीतिक और न्यायपालिका दोनों से जुड़ी दो बड़ी खबरें चर्चा में हैं। पहली खबर दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां जाति और आधारित आरक्षण व्यवस्था को खत्म और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती का सवाल, जब आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी कांग्रेस का कोई नेता प्रदर्शनकारियों को समझाने क्यों नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। समाधान समारोह 2026 के तहत आयोजित विशेष लोक अदालत के पहले दिन ही 400 से ज्यादा मामलों का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है, निपटारा किया गया है। तो आखिर आरक्षण को लेकर पूरा विवाद क्या है? मायावती ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट पर समाधान समारोह आखिर क्या है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ समूहों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में आरक्षण को आर्थिक आधार से जोड़ने की बात शामिल की थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन ने SC, ST और OBC के लिए मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की गई। यानी विवाद का मामूली सवाल यह है, क्या आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए, आर्थिक स्थिति होनी चाहिए या दोनों के बीच कोई संतुलित व्यवस्था होनी चाहिए? यही सवाल पर राजनीति बहस का पूरा मुद्दा है। मायावती ने कहा, इस पूरे मामले में BSP प्रमुख मायावती कहीं प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि SC, ST और OBC को संविधान के तहत मिले आरक्षण को खत्म करने पर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उचित नहीं है। उन्होंने सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के वैधानिक अधिकारों से जुड़ते हुए विरोध किया है। मायावती का तर्क है कि गरीबों का आधार मानने से जातिगत भेदभाव और आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और पिछड़ेपन की समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। राहुल गांधी पर मायावती का सवाल। अब जाते हैं इस खबर के सबसे राजनीतिक हिस्से पर। मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था तब राहुल गांधी का कोई नेता प्रदर्शनकारियों को समझाने वहां पर क्यों नहीं गया? मायावती ने इस कांग्रेस की आरक्षण नीति और सूचित वर्गों के प्रति रुख से जोड़कर सवाल उठाया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। राहुल गांधी के बारे में मायावती द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप उन्होंने राहुल गांधी की ओर से स्वीकार किए हैं, तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, ना कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। आरक्षण पर राजनीतिक बहस क्या महत्वपूर्ण है?
भारत में आरक्षण सिर्फ नौकरी, शिक्षा, सीटों का सवाल नहीं है। यह सामाजिक प्रतिनिधित्व, ऐतिहासिक भेदभाव और समान अवसर से जुड़े संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था किसी भी बड़े बदलाव की मांग राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर गंभीर बहस पैदा करती है। एक तरफ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता और अवसर की मांग की, दूसरी तरफ SC, ST और OBC समुदायों को वर्ग की सामाजिक और जातिगत पिछड़ेपन को केवल आर्थिक स्थिति से ही मापा जा सकता है। यह वजह है कि जंतर मंतर का प्रदर्शन अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की खबर सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह के 2026 के तहत 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत आयोजित की। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक इसका उद्देश्य लंबित मामलों में मध्यस्थता और आपसी सहमति के जरिए विवाद का समाधान बढ़ाना है। इस पहल में कई तरह के मामलों को शामिल किया गया है। इनमें बैंकिंग, सिविल मामले और मुआवजा और MACT मामले, कंज्यूमर और रीरा विवाद, फैमिली लॉ और लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस मैटर्स, ट्रांसफर पिटीशंस जैसे मामले शामिल हैं। पहले दिन 400 से अधिक मामले निपटे। इस विशेष लोक अदालत के पहले दिन ही 400 से ज्यादा मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन 600 मामले को सूचीबद्ध किया गया और इनमें से 400 से अधिक मामलों में समाधान हुआ है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत में लंबित मामलों की संख्या लंबे समय से ज्यादा न्याय व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। लोक अदालत का उद्देश्य ही यह है कि जहां संभव हो पक्षकार आपसी सहमति से विवाद खत्म करें और लंबे मुकदमे से बचें। समाधान समारोह मतलब क्या है? समाधान समारोह के मतलब क्या है? समाधान का पूरा नाम इस पहल को फोकस विवादों केवल पारंपरिक सुनवाई के जरिए नहीं बल्कि मध्यस्थता और समझौते और वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से जल्दी खत्म होने पर है। सरल भाषा में कहा जाए तो मामला वर्षों तक चलता रहा, इसके बजाय जहां दोनों पक्ष सहमत हो वहीं बातचीत और समझौतों से संवाद समाप्त किया जाए। एक तरफ आरक्षण को देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट विवादों को बातचीत और समझौते के जरिए जल्दी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। एक खबर संविधान, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बहस से जुड़ी है, दूसरी खबर न्याय तक जल्दी पहुंच और लंबित मामलों को समाधान से जुड़ी है। जो आज दोनों बड़ी खबरों का सार यही है, जंतर मंतर के आरक्षण विवाद अब राजनीतिक इसका बड़ा मुद्दा बन चुका है। मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका सवाल उठाए हैं, जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह लंबित विवादों समझौतों के जरिए खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। अब सवाल आपसे, क्या आरक्षण का आधारित सामाजिक और व्यक्तिगत पिछड़ापन होना चाहिए या आर्थिक स्थिति ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? और क्या लोक अदालत जैसी प्रयास अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में प्रभावी साबित होंगे? अपनी राय कमेंट जरूर लिखिए। मैं ममता देवी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज 24
निष्पक्ष खबरों तथा तथ्य आधारित विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।